हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीआरपीसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एफआईआर को डिटेल्स में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को हिट कर दें। इससे मैं जितनी भी वीडियोज डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आप जागरूक होते रहेंगे। लॉ बहुत ही ज़रूरी है। लॉ सभी को जानना चाहिए, वो चाहे घरेलू व्यक्ति हो, बाहर काम करने वाला व्यक्ति हो या महिलाएं हो, सभी को लॉ जानना चाहिए। क्योंकि हमारे देश का कानून सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि कानून ये नहीं मानती कि आपको लॉ पता है या नहीं पता है। अगर आपको कानून पता रहेगा तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। FIR इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नाम में ही है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो पहली बार प्राथमिकी दर्ज की जाती है उसी को FIR कहते हैं। अब इसे किस धारा के तहत दर्ज किया जाता है इसको समझते हैं। अगर बात करें CRPC की तो CRPC में FIR के बारे में कहीं जिक्र नहीं है और ना ही डिफाइंड किया गया है, लेकिन CRPC के सेक्शन 154 में इंफॉर्मेशन के बारे में जिक्र किया गया है। इंफॉर्मेशन क्रिमिनल केसेस के रिगार्डिंग, मतलब इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, वैसे केसेस जो कॉग्निजेबल हो, संज्ञेय अपराध हो, तो वैसे केसेस के लिए इंफॉर्मेशन दर्ज किया जाता है, उसी के तहत FIR दर्ज किया जाता है। तो इसमें 154 के तहत सब सेक्शन 1, 2, 3 इस तरह से है। तो जो 1 है उसके अंतर्गत A क्या कहता है उसको जानने से पहले समझते हैं कि FIR एग्जैक्टली होता क्या है। तो FIR किसी पुलिस थाने में, जो नज़दीकी पुलिस थाने है, जो ज्यूरिडिक्शन पड़ता हो, उसमें पुलिस ऑफिसर के समक्ष ओरली मतलब मौखिक रूप से और रिटेन लिखित रूप से अगर दिया जाए इंफॉर्मेशन, और किस लिए, ताकि वह पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सके, मोशन में आ सके इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो यही FIR कहलाता है। तो अगर 154 का 1 पढ़ें तो 154 के 1 में बताया गया कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन। अगर कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जा करके इंफॉर्मेशन देता है तो पुलिस ऑफिसर जो वहाँ के इंचार्ज होंगे, भार साधक होंगे, उनका कर्तव्य है कि या तो वो लिखें, अगर कोई मौखिक रूप से दे रहा हो तो उसको स्वयं लिखें या फिर अपने डायरेक्शन में लिखवाएं। तो ये पुलिस ऑफिसर इंचार्ज का कर्तव्य होता है। अगर 1 के अंतर्गत जो 1 लिखा है, 1 है 154 1 सब क्लाउज A, उसमें बताया गया है कि अगर अपराध गंभीर किस्म का हो, जैसे सीड अटैक, रेप की घटनाएं, 376 की जितनी भी धाराएं हैं, A, B, C, 376 A, B, D, इस तरह से जितनी भी हैं, उन सारे धाराओं के तहत जितनी भी केसेस लॉन्च की जाती है, उसमें ऑफिसर इंचार्ज उस पीड़ित के घर जा करके या फिर उसको जहां सुविधा हो वहां पर उनके इंफॉर्मेशन को लिखे, राइटिंग करे और इंफॉर्मेशन दर्ज करे। अगर बात करें कि अगर कोई मानसिक रूप से ग्रसित है और वो अपनी बातों को ठीक से नहीं रख सकता है, तो भी वो उसको जहाँ सुविधा हो, उसके जो ऊपर होंगे, जो उनके देख रेख करते होंगे, उनके अनुसार जहाँ सुविधा हो वहाँ पे उनकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाए। अगर बात करें B की, 154 1 के अंतर्गत जो B है उसमें बताया गया है कि जो यह रिकॉर्डिंग होगी, अर्थात जो गंभीर अपराध है जैसे रेप की, एसिड अटैक की, मोलेस्ट्रेशन की, महिलाओं की सीलभंग की, तो इन सब अपराध के लिए उनका वीडियोग्राफी जरूर होना चाहिए, ये B में बताया गया है। और अगर C की बात करें तो C में बताया गया है कि जितना जल्दी हो सके पुलिस ऑफिसर को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष 154 का बयान, 154 सब सेक्शन 5A क्लाउज A के तहत दर्ज कराए, रिकॉर्ड करा दे। तो ये हो गए 154 1 के अंतर्गत A, B, C। अगर आप बात करें 154 2 की तो इसमें बताया गया है कि ए कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थविथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट। मतलब जैसे ही FIR दर्ज हुई उसका एक कॉपी उस इंफॉर्मेंट को
फ्री ऑफ कॉस्ट में मुहैया कराया जाए। तो अभी हम लोगों ने जाना कि एफआईआर कॉग्निजेबल केसेस में रजिस्टर होता है और पुलिस ऑफिसर, पुलिस इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन में रहते हैं उनके समक्ष होता है। इसे रिटेन में या मौखिक में भी दिया जा सकता है। अगर आप लिखे पढ़े नहीं लिख सकते हैं तो यह भार साधक का यह जिम्मेवारी है, कर्तव्य है कि वो स्वयं लिखे या अपने डायरेक्शन में लिखवाए और उसमें उस इंफॉर्मेशन को देने वाले व्यक्ति का साइन जरूर ले ले। साइन बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फिर वो एफआईआर रजिस्टर नहीं होगा, उसका कोई क्रेडिट नहीं रह जाता है। उसके साथ साथ हम लोगों ने जाना कि जो गंभीर अपराध है जैसे रेप की है, मोलेस्ट्रेशन की है, एसिड अटैक की है, इन सब में जितने भी धाराएं आते हैं, जितने भी ये सब घटनाएं घटित होती है, तो अगर वैसा कोई इंफॉर्मेशन है तो पुलिस ऑफिसर जा करके उसके समक्ष, पीड़ित के समक्ष, उसके घर पर या फिर उसको जहां सुविधा जान पड़ता हो वहां पर उसकी बयान को दर्ज करे और बयान दर्ज वीडियोग्राफी के तहत की जाए, बिना वीडियोग्राफी के तहत दर्ज न किया जाए। उसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी जाना कि फ्री ऑफ कॉस्ट एफआईआर कॉपी उस इंफॉर्मेंट देने वाले व्यक्ति को दिया जाए। तो ये सब इंफॉर्मेशन एफआईआर के तहत आता है और एफआईआर सीआरपीसी में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया 154 के तहत, उसी के तहत दर्ज होता है। तो आगे की केस सीरीज में हम लोग समझेंगे कि अगर पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो आप कौन से स्टेप ले सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए और कैसे एफआईआर रजिस्टर कराएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।